राध्या ने प्रथम और पुलिस को दिखाया निहारिका का कमल मंच के बिजली के तार को काटने वाला वीडियो, जो बुलबुल ने रजनी के फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसकी वजह से रजनी को जोरदार करंट लग जाता है और सारा इल्जाम राध्या पर आ जाता है। लेकिन राध्या ने जैसे तैसे करके निहारिका का पर्दाफाश किया और अपने आप को बेगुनाह साबित करने में हो गई कामयाब। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। मित्तल हवेली का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उस दिन घर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। पूरे घर को पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सजाया गया था। राध्या पूरे मन से सारी तैयारियों पर नजर रख रही थी। हर कोई उसकी जिम्मेदारी और ईमानदारी की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसी भीड़ में खड़ी निहारिका की आंखों में सिर्फ जलन और नफरत थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राध्या को हर तरफ सम्मान मिल रहा है और प्रथम उसका साथ दे रहा है। निहारिका ने दादी के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने पूजा के कमल मंच के पीछे लगे बिजली के तारों से छेड़छाड़ कर दी, ताकि जैसे ही कोई उस पर चढ़े उसे जोरदार करंट लगे और पूरा इल्जाम राध्या पर आ जाए, क्योंकि मंच की देखरेख राध्या ही कर रही थी। निहारिका जानती थी कि अगर राध्या बदनाम हो गई तो प्रथम उससे दूर हो जाएगा और वही उसकी जीत होगी। पूजा शुरू होते ही रजनी मंच पर आईं। जैसे ही उन्होंने कमल मंच पर कदम रखा, अचानक तेज आवाज के साथ उन्हें करंट लग गया और वो गिर पड़ी। पूरे मित्तल परिवार में अफरा तफरी मच गई। प्रथम दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा और उन्हें संभालते हुए चीख पड़ा। राध्या भी सन्न रह गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। तभी निहारिका ने मौका देखकर रोते हुए कहा कि ये सब राध्या की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने पूरे मंच की व्यवस्था देखी थी। दादी ने भी उसका समर्थन किया। सभी लोगों की नजरें राध्या पर टिक गईं और माहौल अचानक उसके खिलाफ हो गया। राध्या कांपते हुए खुद को निर्दोष बताने लगी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। प्रथम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सबको चुप कराते हुए कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन उसके मन में भी डर बैठ गया था कि कहीं सच में राध्या से कोई गलती तो नहीं हो गई। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। इसी बीच राध्या को बुलबुल की बात याद आई। बुलबुल ने उस रात कुछ अजीब देखा था और उसने रजनी के फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि निहारिका कमल मंच के बिजली के तार काट रही थी और उसमें छेड़छाड़ कर रही थी। यही राध्या के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। राध्या ने किसी तरह वो वीडियो निकाला और पुलिस तथा प्रथम को दिखाया। वीडियो देखते ही सभी सन्न रह गए। उसमें निहारिका की साजिश बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। प्रथम की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक करके कितनी बड़ी गलती की थी। निहारिका ने खुद को बचाने की कोशिश की और कहा कि ये वीडियो नकली है, लेकिन बुलबुल ने सामने आकर सच बोल दिया कि उसने अपनी आंखों से सब देखा था। पुलिस ने तकनीकी जांच करके भी वीडियो को असली बताया। अब निहारिका के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने निहारिका को गिरफ्तार कर लिया। मित्तल हवेली में सन्नाटा छा गया। जिस औरत ने पूरे घर को तोड़ने की कोशिश की थी, वही आज सबके सामने बेनकाब हो चुकी थी। दादी भी शर्म से नजरें झुकाने पर मजबूर हो गई। प्रथम राध्या के पास आया और उसने उसका हाथ थामकर कहा कि उसे उस पर गर्व है। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि जीत और सच्चाई के थे। उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था। रजनी की हालत अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने बताया कि खतरा टल चुका है। ये सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। राध्या ने मां की तरह उनकी सेवा की और हर पल उनके पास रही। मित्तल परिवार के बाकी सदस्य भी अब राध्या से माफी मांग रहे थे। सबको समझ में आ गया था कि उन्होंने बिना सच जाने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। राध्या ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसका दिल आज पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। निहारिका को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी नफरत अभी भी जिंदा थी। जेल जाते हुए उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। राध्या और प्रथम अब पहले से ज्यादा करीब आ चुके थे। जिस रिश्ते को तोड़ने की साजिश रची गई थी, वही रिश्ता अब और मजबूत बन चुका था। सच्चाई, प्यार और भरोसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। मित्तल हवेली में सच्चाई सामने आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले तक राध्या को शक की नजरों से देखा जा रहा था, वहीं अब वही लोग उसके सामने शर्मिंदा खड़े थे। राध्या चुप थी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि सिर्फ सुकून था कि आखिरकार सच जीत गया। प्रथम बार बार उसकी तरफ देख रहा था, जैसे अपनी गलती को शब्दों में माफी मांगने की हिम्मत जुटा रहा हो। रजनी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जब उन्हें होश आया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने कांपते हाथों से राध्या का हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम ही ने मुझे बचाया और मैं ही तुम्हें दोष देती रही। राध्या ने झुककर उनके पैर छुए और कहा कि माँ, आपके आशीर्वाद से ही मैं आज जिंदा हूँ। ये दृश्य देखकर पूरा परिवार भावुक हो गया। दादी हालांकि बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से उनका डर बढ़ चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि निहारिका के जाने से उनके सारे प्लान भी टूट चुके हैं। अगर राध्या और प्रथम ऐसे ही मजबूत बने रहे तो भविष्य में उन्हें हिलाना आसान नहीं होगा। दादी मन ही मन कोई नई चाल सोचने लगी। इसी बीच पुलिस ने निहारिका को कोर्ट में पेश किया। मीडिया में उसकी साजिश की खबर फैलने लगी। हर तरफ उसकी निंदा होने लगी। जिस औरत को कभी चालाक और स्मार्ट माना जाता था, वही अब एक अपराधी बन चुकी थी। लेकिन उसकी दिल में अभी भी सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राध्या। जेल की सलाखों के पीछे बैठी निहारिका अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो खुद से ही बुदबुदा रही थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। राध्या को उसने अभी भी अपने रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन माना हुआ था और मौका मिलते ही वो फिर वार करने का इरादा रखती थी। उधर मित्तल हवेली में प्रथम और राध्या के रिश्ते में एक नई मजबूती आ चुकी थी। प्रथम ने सबके सामने राध्या का हाथ थामकर कहा कि आज के बाद कोई भी अगर उसकी पत्नी पर उंगली उठाएगा तो पहले उसे उसका सामना करना पड़ेगा। राध्या की आंखों में गर्व और प्यार दोनों झलकने लगे। कहानी आगे और भी गहरी होने लगती है। मित्तल हवेली में अब सब कुछ बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कई तूफान पल रहे थे। राध्या अपने कमरे में बैठी पूजा की थाली सजा रही थी, मगर उसका मन बार बार उसी हादसे की तरफ जा रहा था। उसे एहसास था कि निहारिका का खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह की नफरत उसकी आंखों में उसने देखी थी, वो इतनी आसानी से शांत नहीं होती। वहीं प्रथम अब हर कदम पर राध्या का साथ देने लगा था, जैसे वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुका हो। दादी ये सब देख रही थी। उन्हें साफ लग रहा था कि राध्या की जगह अब घर में और दिलों में और भी मजबूत हो चुकी है। उनका डर था कि अगर यही चलता रहा तो उनकी सत्ता और कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने पुराने रिश्तों को फिर से एक्टिव करना शुरू किया। किसी से फोन पर, किसी से मिलने के बहाने दादी कुछ नया खेल रचने की तैयारी में लग गई। उधर जेल में बैठी निहारिका को भी एक मौका मिल गया। उसने एक वकील के जरिए दादी तक ये संदेश पहुंचा दिया कि अगर उसे बाहर निकालने में मदद की जाए तो वो ऐसा राज खोल सकती है जो पूरे मित्तल परिवार की नींव हिला दे। दादी ये सुनकर चौंक गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि निहारिका अब भी उनके लिए एक हथियार बन सकती है। इसी बीच रजनी ने राध्या को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि अब वो उसे सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती है। राध्या भावुक हो गई, लेकिन उसी पल उसे एक अनजाना डर भी लगा कि इतनी शांति के पीछे जरूर कोई तूफान छिपा है। प्रथम और राध्या का रिश्ता अब पहले से ज्यादा गहरा हो गया था। दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं टूटने देंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि निहारिका और दादी की अगली चाल उनके इसी भरोसे को तोड़ने के लिए बनाई जा रही थी। और यहीं से मित्तल हवेली की कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, जहां प्यार और साजिश के बीच एक बार फिर बड़ी लड़ाई होने वाली थी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से बचा लिया है। और मानती सुंदर का अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।